नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता इस वीडियो के माध्यम से फिर एक बार उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में मैंने शब्द की परिभाषा और अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद, उसके प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। बनावट के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन? पहला, रूढ़ शब्द। इसे मूल शब्द भी कहते हैं। जो शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करे, तथा जब इसके 2 खंड किए जाए तो कोई अर्थ न निकले। रूढ़ शब्द या मूल शब्द, जो शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करे तथा जब इसके 2 खंड किए जाए तो कोई अर्थ न निकले। उदाहरण स्वरूप इसको समझेंगे इस प्रकार। अगर हम एक शब्द ले लें, कमल, अगर इसको खंड करें तो क, म, ल। एक दूसरा ले ले, फल, अगर इसको भागों में बांटे तो फ, ल। यानी ये वर्ण एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं। कमल शब्द जो एक फूल का बोध कराती है, वह फूल जो हमारा राष्ट्रीय फूल है, कमल। फल भी एक निश्चित शब्द का बोध कराते हैं, जो फल, जो खाने वाला फल होता है उसे, या एक और फल, लेकिन फल कहने से फल जो हम लोग खाते हैं। अब इसके दूसरे भेद की ओर जाएंगे। दूसरा भेद है यौगिक शब्द। पहला हमने बताया रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द दो या 2 से अधिक शब्दों से निर्मित हो और दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में उदाहरण द्वारा समझेंगे। अगर हम एक शब्द ले, हिमालय,
इसको खंड करके देखेंगे, टुकड़ों में बांटेंगे तो होगा हीम जमा आलय। हीम का भी अर्थ होता है बर्फ, आलय का भी अर्थ होता है घर। इसी तरह से दूसरा शब्द हम लोग देखेंगे पुस्तकालय। इसके भी खंड करें तो पुस्तक जमा आलय। पुस्तक का भी अर्थ स्पष्ट है, आलय का भी अर्थ स्पष्ट है। पुस्तक यानी किताब, आलय मतलब घर, यानी पुस्तक का घर पुस्तकालय। इसी तरह से हमारा विद्यालय, जो भी आप लेंगे, ये शब्द जो है ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। हिमालय, पुस्तकालय। हिमालय को दो खंड में किए तो हिम जमा आलय। जबकि रूढ़ शब्द में हम देख रहे थे कि खंड के करने के बाद किसी का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं जो आपस में दो शब्दों से जोड़कर बनते हैं। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। अब तीसरा आधार पढ़ेंगे, तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा है योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द, ऐसे शब्द भी दो शब्दों के मिलने से ही बनते हैं। इनका भी निर्माण, यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने, परंतु उनका एक अलग विशेष अर्थ प्रकट होता है। मिलने से बने परंतु उसका एक विशेष अर्थ प्रकट हो, क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ शब्द। ऐसे शब्द का भी निर्माण दो शब्दों के मिलने से देखिए कैसे बनता है। शब्द लिए दशानन, दशानन, अगर इसको खंड करेंगे तो होगा 10 जमा आनन, यानी 10 सिर वाला, 10 सिर वाला। तो दशानन, इसका एक अलग ही बोध होता है, अर्थात रावण। रावण 10 सिरों वाला था, इसलिए उसे दशानन कहा गया। जबकि यहाँ 10 आनन, 10 सिरों वाला, तो हम लोग जानते हैं कि रावण ही था जो राक्षसों का राजा था, जिसके 10 सिर थे, अर्थात एक अलग ही अर्थ प्रकट हो जाता है रावण। इसी तरह से दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे, लंबोदर। लंब जमा उदर। लंब यानी लंबा, उदर यानी पेट। तो लंबी पेट वाला, जिसकी लंबी पेट है, वो कौन कहलाती है? अर्थात गणेश। गणेश, इनका एक अन्य नाम भी है लंबोदर। तो ये शब्द जो है, ये दशानन, रावण के साथ, ये लंबोदर, गणेश के साथ क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। यानी ये रावण के साथ और लंबोदर
गणेश के साथ। तो ये ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनका निर्माण दो शब्दों से तो होता है, किंतु ये एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे दशानन ने रावण का कराया, लंबोदर ने गणेश का कराया। तो बच्चों ये थे शब्द का बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद। पहला हमने बताया रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ये तीनों शब्द बनावट या रचना के आधार पर है। आप इन तीनों को अच्छी तरह से सुंदर अक्षरों में अपनी स्वच्छ पुस्तिका में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। धन्यवाद।